हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग सैनिक स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डिट्टो कॉपी होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप एग्जाम में तोड़ने वाले हो। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वही एग्जाम में आने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब भी कभी आपको ग्रेटेस्ट वर्ड दिख जाए तो आपको पता है क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि एचसीएफ निकालो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। ग्रेटेस्ट वर्ड दिख जाए कभी आपको, मैक्सिमम वर्ड दिख जाए कभी आपको, या फिर हाईएस्ट वर्ड दिख जाए कभी आपको। तो बड़े बड़े वर्ड्स, ग्रेटेस्ट मतलब होता है बड़ा, मैक्सिमम मतलब होता है बड़ा, हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, तो आपको एचसीएफ निकालना है। और अगर लीस्ट वर्ड दिख जाए, लीस्ट, तो आपको निकालना है एलसीएम। लीस्ट दिख जाए, मिनिमम दिख जाए, या फिर लोएस्ट दिख जाए, है ना, ऐसे में आपको निकालना है एलसीएम। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, और बहुत नया सीखने को मिलेगा इस चैनल में। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं। तो बोला ग्रेटेस्ट निकालना है, मतलब हम लोग को निकालना है एचसीएफ। किसका निकालना है, सीएफ 3026 का और 5053 का। इसमें रिमाइंडर बच रहा है कितना, 11, और इसमें रिमाइंडर बच रहा है 13। तो आप इसमें रिमाइंडर पहले हटा दो, तो रिमाइंडर हटाओगे तो कितना बचेगा, 3015, है ना, ये नंबर बच जाएगा। इससे रिमाइंडर हटा दो कितना बचेगा, तो बचेगा 0405, है ना, रिमाइंडर हटाने के बाद। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं एचसीएफ, और हम जा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने। और आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर चूल्हे के अंदर पैक करो ऐसे, और छोटा नंबर को बाहर रखो, 3015। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 बार में ही जाएगा, वो सबको पता है, 3015। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 में दो, एक गया, 2 बचा, यहाँ 0 से 0, यहाँ बचा है 2, है ना, इतना आ गया। इतना करने के बाद जैसे ये डिवाइजर रिमाइंडर से छोटा हो जाता है, आपको ये अंदर बुला लेना है इसको, 3015। अब इसको डिवाइड करना है, फिर 1 बार में जाएगा, 2025 को माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ 0, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और ये पूरा स्वाहा। फिर छोटा हो गया, फिर ये बुला लेगा ऐसे 2025, और ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग को रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाएगा। तो 2 बार में जाना है इस बार, तो आ जाएगा 2 0 0, 2 9 जाए 18, 2 9 जाए 18, 19। माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 5, 12 में 8 गया, 4 बचा, यहाँ पर बचा 9, 9 में 9, और यहाँ पूरा स्वाहा हो गया, है ना। फिर इसको ऐसे बुला लो 990 को, इस बार कितने में जाएगा, तो इस बार जाना है कितना, 20 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 900। फिर कितना बचेगा, 900, 945 को अगर हम 2 बार से करें, है ना, 2 बार से करें तो आ जाएगा, हाँ चलो ठीक है ना, 0 यहाँ 90 कट जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा 21 बार में शायद, है ना। तो 45 टू जा, 45 टू जा कितना होता है, 45 टू जा ऐसे उड़ा देते हैं, 45 टू जा हो जाएगा कितना, तो आ जाएगा 9, 45 टू जा 90, यहाँ बचेगा 9, फिर 45 टू जा हो जाएगा 90, खत्म। तो 45 ने रिमाइंडर को 0 बनाया, है ना। तो आपका जो आंसर है, विनर है ना, उसका नाम है 45, और 45 रोहित शर्मा की जर्सी का भी नंबर है, तो ये आपका आंसर आ गया 45, है ना। ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। कुछ लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पसंद करेंगे, तो उससे कर लो, इससे बेस्ट रहता है ना, बेस्ट के मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रवि ने परचेज किया चेयर, कितने का, तो परचेज को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, परचेज को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कितने की है, 500 रुपया की। अब इसके बाद बोला है सेलिंग प्राइस कितने की है, तो सेलिंग प्राइस है 550 की। अब हमें फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, जब भी एसपी बड़ा होगा तो क्या होगा, तो भैया प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट, एसपी कितना दे रखा है 550, सीपी कितना दे रखा है 500, माइनस कर दोगे 50 रुपए का फायदा हो गया। सड़ियल सा क्वेश्चन था ये। अब क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ऊपर रखो और सीपी नीचे रखो, सीपी नीचे रखो, सीपी कितना आया है 500, और इंटू 100 कर दो, 2 जीरो स्वाहा हो जाएगा, है ना, और 5 10 50, 10% आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 10%।
10%। ये आंसर आ गया। आसान था, है ना, आसान था, फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भैया मजेदार है। बोला है एक सर्टेन डिस्टेंस है, कवर करी है 28 घंटे में चल के, है ना। वॉकिंग से कितने टाइम लगा है, तो वॉकिंग से लगा है 28 आवर्स। विद स्पीड, स्पीड कितनी थी इनके पास, तो स्पीड थी इनके पास 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 2, बोले स्पीड को और बढ़ा दो, तो भैया 7 किलोमीटर हो जाएगी, पहले 5 थी, अब 2 और बढ़ा दिया, 7 हो गई। अब बोला है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो निकालना है, नहीं कितने टाइम में कवर करेगा, तो टाइम निकालना है, कितने टाइम में कवर करेगा, टाइम निकालना है। तो ये भी क्या था, ये टाइम था। अब आप एक चीज देखो, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब देखो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, तो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर रख देते हैं हम स्पीड और इधर रख देते हैं टाइम। स्पीड थी कितना 5, तो टाइम लगा था 28। अब स्पीड कितनी है 7, तो टाइम लगेगा कितना x, सामने सामने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा। इनवर्स है ना, तो सामने सामने मल्टीप्लाई, 5 को 28 से और 7 को x से, 7 4 जा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 20 कहीं दिख किलोमीटर नहीं, सॉरी 20 आवर्स टाइम निकालना था ना, तो 12 घंटे 20 घंटे आ जाएगा, 20 घंटे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनवर्स का था, है ना। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। ये चैनल आपके लिए मतलब सैनिक स्कूल आपको पहुंचवा ही के मानेगा, इतना ही गारंटी रखो। मतलब आपका स्कूल चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, है ना। फिर लिखा है एक पीस ऑफ वायर है ना, एक तार है, पीस ऑफ वायर कितना है 7 by 8 मीटर लॉन्ग, ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। A piece of wire 7 by 8 मीटर लॉन्ग, ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। तो टोटल लेंथ पता कितनी तार की, टोटल लेंथ तार की है 7 by 8 मीटर। अब इसको 2 पीसेस में तोड़ दिया गया है, जिसमें से एक पीस पता कितना है 1 by 4 मीटर है, और दूसरी पीस हमें पता नहीं है, तो हमें दूसरी पीस निकालनी है। तो इसको उधर भेज दो, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 by 8 माइनस का 1 by 4। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है 5 by 8। देखो 5 by 8 कहीं दिखे, वही आंसर है, 5 by 8 वही आंसर है, सिंपल सा है ना। फिर इसके बाद आपको लैंग्वेज समझनी है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो मामला आपके पक्ष में गिरेगा, नहीं तो जीत जाएगा कोई और टीम, है ना। लिखा है मिसिंग नंबर निकालना है, तो 2 के बाद 5 आया, कितने का जुड़ा होगा 3। 5 के बाद 10 आया, कितना जुड़ा होगा 5। 10 के बाद 4 जुड़ा, 4 के बाद फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा, तो 6 जुड़ा। ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। अब ये है अल्टरनेट वाला सीक्वेंस। कैसे अल्टरनेट का कैसे पता चला, तो अल्टरनेट का कैसे पता चला बताता हूँ कैसे पता। देखो 2 के बाद सीधा आया 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद 26, 26 के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। तो 2 में 8 जुड़ा 10, 10 में 8 जुड़ा 18, 18 में 8 जुड़ा 26, 26 में 8 जुड़ा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 34। जहां पर 34 दिखा वही आंसर है ना। अल्टरनेट सीक्वेंस था ये, अल्टरनेट सीक्वेंस था ये, है ना। फिर क्वेश्चन देखो अगला, बोला राम श्याम और मोहन किसी स्पीड से चलते हैं और मिनिमम टाइम बताओ, लीस्ट टाइम, लीस्ट मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम निकालो सबका आंसर आ जाएगा 75, 50 और 30, हाँ। अब इनका निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 10 यहाँ लिख दो, 3 2 जा 6, 2 से काट दो तो आ जाएगा 2 5 जा 10, 1 जा 5 से काट दो, मल्टीप्लाई करो 5 3 जा कितना हो जाएगा, मिनट्स है ना, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 150। लेकिन ये मिनट्स है, आवर्स में कन्वर्ट करने 60 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो आ गया कितना 5/2। कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2 होल 1/2, 2 घंटे और आधा घंटा, 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा और 30 मिनट। जहां दिख रहा हो वही आंसर है, ये है 5/2, है ना। 5/2 तो पहले ही आ गया था हम लोग का, हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर दिया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 30 आदमी है, आदमी कितने हैं तो लिख लेते हैं 30 है। फिर इसके बाद लिखा है दिन कितने हैं, तो डेज लिख लेते कितने हैं 16 है। फिर बोल रहे 8 आदमी है, 8 आदमी है, दिन कितने लगेंगे पता नहीं। तो ये है इनवर्स का भैया, क्यों इनवर्स का है, जितने आदमी होंगे उतने जल्दी काम होगा, दिन कम लगेंगे। तो ये इनवर्स, इनवर्स में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 30 को मल्टीप्लाई
इनवर्स का केस है, इनवर्स के केस में सीधा सीधा और डायरेक्ट के केस में तिरछा। तो 30 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 8 को मल्टीप्लाई करोगे x से, 8 2 जा कट जाएगा 16, 32 जा तो आएगा 60, और जहां पर आंसर 60 दिख रहा हो वही टिक मार दो। और आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूं मैं अपने चैनल पे।